जैसी संगत होगी उसके अंदर वैसा असर आएगा। मेरे परिवार में 7 संत हैं। काला कन धोलो बैठे, रंग नहीं तो लखन तो अवई है। नशा मुक्त स्टाफ रखता हूं। नशा करने वाला आपको एक भी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति का 9 तरह से स्वागत होगा अगर मेरे तक आता है तब। दुनिया का पहला महामंडलेश्वर हूं। यात्रियों की लेटरिंग उठा लेता हूं। मोनालिसा तो मैंने उस समय यही कहा था कि मतलब ये तो एक फटाका है। मुसलमान तो मतलब कि 1000-1500 साल आए हुए हैं। महाकुंभ तो सदियों से भरा आ रहा है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं डिम्पल जलकोर थारो सबको स्वागत है। और आप आज मौजूद हैं नागौर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में और गौशाला भी है। अपने साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं, आकी पहचान सु कोई छिपेड़ो कोनी है, देश ही कोनी विदेश में भी आने सब बोस का नाम सु जाने ही श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी महाराज ही। आओ आप बातचीत भी करांगा और हम थोड़ी जानकारी भी लेंगा। सबसे पहले पूरी जलको टीम को जय श्री कृष्णा। बॉस, जानना चाहूँगा आप जो ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है, इसकी शुरुआत थे कद करी? 23 फरवरी 2008 को इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, ये एक छोटा सा पौधा था, उस समय शुरुआत हुई। और आज 17 सालों की मेहनत के बाद ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय बना। सभी लोगों के सहयोग से। ये इसकी संक्षिप्त जानकारी। देखो चाहूँगा कि देखो आजकल का ज़माना में लोग हैं जी, एक्सीडेंट हो जाए तो कोई इंसानन भी सब देख के मुड़ जाए हैं, भटौन चला जाए हैं। थे हो इतनी गायन ने पशुओं ने माँ बाप की तरफ प्यार दो हो, मन अब भाव खटे हुए थार में। सबसे पहले परिवार के संस्कार काम आते हैं। जैसी संगत होगी उसके अंदर वैसा असर आएगा। मेरे परिवार में 7 संत हैं जो कुछ ब्रह्मलीन हो गए हैं। ननियाल के अंदर भी थे और मेरे परिवार के अंदर। तो हमेशा मैं संतों की सत्संग में रहा और मुझे मेरे पिताजी ने संतों की सेवा में ही बचपन में मेरे को लगाया हुआ रखा था। तो कहते हैं ना कि मतलब क्या है कि जैसी सत्संग होगी वैसा उसके ऊपर असर आएगा। और मारवाड़ी मान एक कहावत भी है, काला कन धोलो बैठे, रंग नहीं तो लखन तो अवई है। तो उसी प्रकार से मेरे अंदर भी वो संतों का सेवा का भाव, सत्संग, भजन, ये जन्म से ही मतलब क्या मेरे अंदर था। तो मैं बचपन से भी इस गौशाला से भी पहले मैं गौ सेवा करता था। कटने के लिए जो गायें जाती थी, मैं शिवसेना के अंदर था, बजरंग दल के अंदर था, विश्व हिंदू परिषद के अंदर था, शिवसेना कमांडो फोर्स के अंदर था और भी हिंदुत्ववादी संगठनों के अंदर पहले मैं था। तो उस समय भी हमारा काम था राष्ट्र हितार्थ, धर्म हितार्थ, गौ हितार्थ हम कार्य करते थे, जन हितार्थ। लोग थोड़ा ये जाने कि बोस को स्वभाव है थोड़ो कठोर स्वभाव से जाना, बट थारे अंदर इस तरीका की करुणामयी भावना भी है। इसलिए थे लोगों ने कहीं कहना चाहोगा? ये सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू लेने आते हैं तो ये बात पूछते हैं कि भाई हमने सुना कि आप कड़क हैं। तो उसमें एक चीज को देखिए आप कि नारियल जो होता है अंदर से नरम होता है। मैं एक संत हूं तो दया का भाव मेरे अंदर सबसे पहले रहेगा। कहीं भी एक्सीडेंट गौ माता हो, वन्य जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव मात्र हो, मैं अपनी गाड़ी वहीं रुकवा दूंगा और उसकी पहले मतलब शुद्ध लूंगा, उसकी सेवा करूंगा, फिर अपनी यात्रा में निकलूंगा। और सेवा की भावना आपने देखी है, मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरे पास में एक बहुत बड़ा काम है, विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है। तो मेरे अंदर 4 आप चीजें नोट करेंगे। माँ की तरह मतलब क्या, मुझे स्वभाव रखना पड़ता है। मेरे स्टाफ को घर से भी अच्छा भोजन देना, अगर वो बीमार हो गए तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना, ज्यादा काम नहीं देना, लाड रखना, खाने पीने का पूछना। तो ये हुआ माँ का रोल। अब मतलब का ये एक जो बेटा होता है और वो माता पिता कड़ी मेहनत करके धूप के अंदर खेतों में काम करके अपने बच्चे को हॉस्टल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, परिवार से दूर। और वो बच्चा मतलब पढ़ाई के दौरान कल परीक्षा है और एक दिन पहले वो पढ़ाई नहीं करेगा, क्रिकेट खेलेगा, मोबाइल देखेगा, फालतू घूमेगा, तो उस माता पिता को भी गुस्सा आएगा। किस लिए? अपने बच्चे के भविष्य के लिए कि भाई बेटा तुम्हें पढ़ना होगा, नहीं तो परीक्षा के बाद में खेल लेना, कूद लेना। तो उस प्रकार से अगर ये गायों की सेवा में अगर कोई कमी रखेंगे, अनुशासन को तोड़ेंगे, तो हमारे यहाँ पूरा नियम सबको लिखित में दिया हुआ है। पूरी दुनिया को मालूम है कि बॉस किसी को भी काम देते हैं तो लिखित में देते हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटी है, ज्यादा नहीं है। 3 पारियों में हॉस्पिटल की तरह काम करता है। तो अगर ये लापरवाही बरतेंगे, मान लीजिए आपके घर के अंदर दादाजी बीमार हैं और कोई जिसको जिम्मेदारी दी गई है, नौकर को, बहू रानी को, पोते को, कि भाई दादाजी को दवाई समय पर देनी है, वो नहीं देंगे तो
परिवार के सदस्यों को गुस्सा आएगा। तो मेरे तो 2500 माता पिता हैं, इनकी सेवा में नहीं तो कमी आ जाएगी। तो एक पिता डांटता है एक बच्चे को, वैसी मेरे पास में डांट भी है। 2, तीसरा, मैं एक गुरु के नाते मेरे अंदर भाव मिलेगा। अभी आपने देखा होगा सत्संग चल रहा था, ये सभी स्टाफ वेतन चालू था, भजन गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, कीर्तन है, प्रसंग है, ये सब मतलब क्या मैं सत्संग के माध्यम से इनको संस्कार भी देता हूँ। और जैसे नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल सभ्य होने चाहिए, गाय की जो सेवा करेगा उसकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, नशा मुक्त स्टाफ रखता हूँ, नशा करने वाला आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो हम संस्कार देते, रोजगार के साथ में संस्कार, ये वो 3। और बॉस के पास में मित्र का भी रोल है, मित्र की तरह इनके साथ में बैठ करके हंसी मजाक भी करता हूँ। किनके साथ? स्टाफ के साथ में एक साथ में बैठ के भोजन करते हैं। 400 आदमियों का एक समान भोजन बनता है, मेरे लिए कोई अलग से भोजन नहीं बनता है। एक ही जगह, एक ही, मेरे लिए कोई आसन नहीं रखता हूं मैं, उस समय एक ही दरी पर बैठ करके हम बातें करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और बहुत सारा मतलब क्या प्यार से भी बातें करते हैं। तो मेरे अंदर माँ का, पिता का, गुरु का और मित्र का चारों रोल मुझे अदा करता हूं। तब 400 आदमी मेरे पास में रहते हैं और 10-10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से भी कुछ रह रहे हैं। केवल गुस्से से काम नहीं चलता है। हाँ, तो ये चारों रोल मैंने आपको बताया है। एक व्यक्ति का 9 तरह से स्वागत होगा अगर मेरे तक आता है तब। हाँ, अगर मेरे पास में समय नहीं है या मैं बाहर गया हुआ हूं तो 5 बार स्वागत होगा। बॉस आपकी सेवा में हाजिर है, आपके लिए नहीं, पूरे कोई भी लोग आएंगे, भारत का कोई भी नागरिक आएगा, जौई राजा की तरह स्वागत करता हूं। आज से 15 साल पहले भी करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करूंगा। मैं अगर आप लोगों की सेवा करूंगा, यात्रियों की, गायों की सेवा करूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर के चरणों में मेरे को जगह मिलेगी। यह चीज तो मैं भी देखा है कि मन अत्तो जत्तो सत्कार और सम्मान अटे मिले, शायद ही मन कटे मिले होगो। और एक चीज और भी सुना है कि ते अभी प्रयागराज महाकुंभ में भी जाके आए हो, बड़े भी साफ सफाई को थे कर रहे हो, तो वो भी के पीछे का ही संदेश होता है? देखो, अभी आप कहेंगे ना तो मैं झाड़ू निकाल के बता सकता हूं। दुनिया का पहला महामंडलेश्वर हूं, यात्रियों की लेटरिंग उठा लेता हूं। दुनिया का कोई महामंडलेश्वर पदवी मिलने के बाद में उसके अंदर वो काम नहीं करेगा कि नहीं मैं तो महामंडलेश्वर हूं। नहीं, अगर मैंने यात्रियों के अंदर भगवान का रूप देख लिया है तो आपको आधा किलोमीटर चारों तरफ जाएंगे, आपको पूरी सफाई मिलेगी। गौशाला के अंदर नहीं, पीछे भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, सामने भी जाएंगे, पूरी साफ सफाई मिलेगी। तो हमारा काम है कि आधा घंटा हम सफाई का राउंड लेते हैं सुबह, उसमें हमारे हाथों में झाड़ू रहता है, कुंडे रहते हैं, पावड़े रहते हैं और सफाई का हम राउंड लेते हैं। तब मेरे मन में यह ख्याल आया, योगी जी इतनी अच्छी मतलब महाकुंभ के अंदर व्यवस्थाएं की है और करोड़ों के संख्या के अंदर श्रद्धालु आ रहे हैं एक दिन में, मौनी अमावस्या से पहले, मौनी अमावस्या दिन, तो वहां पर कहते हैं कि 5 लाख सफाई कर्मचारी लगाए, लेकिन हर कोई व्यक्ति मतलब क्या है, कोई चाय का कप और कोई भी गिरा देता है। नहीं, अपने को हमारा महाकुंभ, सनातन धर्म का महाकुंभ, दिव्य भी हो, भव्य भी हो, लेकिन स्वच्छ भी हो। तो लोगों से कहने से नहीं होगा, कथनी और करने में अंतर नहीं होगा। हम यहां से झाड़ू, कुंडे, पावड़ा, मारवाड़ में जो सगली चीज ले गया और मैं खुद 1 घंटा सफाई करता हमारी टीम सहित। और एक प्रयागराज में एक और अभी शख्सियत मशहूर हुई है, मोनालिसा नाम की। तो बिको पर क्या होगा? हाँ, 144 सालों के बाद में ये मेरा वीडियो लोगों ने कट करके दिखाया। 144 सालों के अंदर मैंने ये बात पूरी कही थी और वो बात मैं पूरी कहूंगा। 144 सालों के बाद में ये महाकुंभ आया है, अपने जीवन के अंदर ये एक बार ही आएगा। अब उनमें 4 प्रमुख थे, मोनालिसा, हर्षा, IIT बाबा और एक चिमटे वाले बाबा। ममता कुलकर्णी का तो नंबर बाद में था, पहले मेरे डायलॉग से पहले तो बात कही थी। बात ये हुई थी कि मतलब क्या है, मैंने कहा भाई ये लोग हैं, इनका अगर वीडियो चढ़ाते हैं तो उनके बजाय तो हमारे शंकराचार्य क्या कह रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, हमारे महामंडलेश्वर संत समाज की मीटिंग के अंदर राष्ट्रहित के, हिंदू धर्म के मुद्दे क्या उठ रहे हैं, ये मैंने बोला था। लोगों ने उसको वीडियो को कट किया। ये बात हमें सुननी चाहिए। मतलब क्या, मैंने कहा जो बड़े बड़े हैं उनके, मतलब मोनालिसा तो मैंने उस समय यही कहा था कि मतलब ये तो एक फटाका है। मतलब क्या है कि ये ऐसा होता है कि जैसे एक टिकड़ी होती है, टिकड़ी की आवाज कम होती है, फटाका बड़ा होता है। मैंने कहा उससे भी बड़े बड़े जो हैं शंकराचार्य, जो बड़े स्तर के, उनकी आवाज पूरे विश्व में गूंजनी चाहिए। तो उस समय मेरे पास में भी एक बम है और उस बम का नाम था श्रवण सेन और मैंने वो वीडियो भी जारी किया। ये इसलिए किया कि मेरे लिए मतलब क्या है कि वो बम वो है जो गायों की सेवा करते हैं। श्रवण सेन गायों के लिए लड़ता है, गायें कटने के लिए जाती है तो वो पुलिस से बात करता है, कामधेनु सैनिकों से बात करता है। तो ऐसे लोगों को मतलब वहां पर लॉन्च करना चाहिए। हाँ,
मोनालिसा का वीडियो जारी होता है वगैरह, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुंभ के अंदर प्रचार करना था वो प्रचार हुआ नहीं, उल्टा हो गया। तो मेरे मुंह से निकला वो तो एक छोटे बड़े मतलब क्या है, उनका कार्यभार है, बंजारा समाज की बिटिया है, लेकिन अपने को प्रसारित क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने कहा था, और कुंभ की दिशा भी मतलब इन लोगों ने बदल दी, मतलब जबकि वायरल ये होना चाहिए था कि इस महाकुंभ के अंदर आगे संत समाज ने क्या कहा है, आगे हमें क्या करना चाहिए, वो बात नहीं हुई। तो लोगों को तो वो है कि मतलब 1 घंटे की मैंने अच्छी बात की है, 1 मिनट बाद मैंने मजाक में कोई कह दी, या मान लीजिए एक बॉस के हिसाब से कही, बस उसको उल्टा लेना बात के अंदर नहीं। हमारे लिए मतलब क्या है, वो सर्वप्रिय है शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, विश्व हिंदू परिषद, जो एक वहां पर मीटिंग करके हिंदू समाज राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के लिए मीटिंग में क्या मुद्दे उठाती है, सनातन धर्म का बोर्ड गठन होना चाहिए। मुस्लिम ये कहते हैं महाकुंभ हमारी जमीन पर बना, तो उस समय मेरे को तो गुस्सा आएगा। अरे मुसलमान तो मतलब कि 1000-1500 साल आए हुए हैं, महाकुंभ तो सदियों से भरा आ रहा है। अगर वो कहते हैं कि हमें नेहरू जी ने यह जमीन दी है, तो नेहरू जी कौन होते हैं देने वाले? पहली बात, महाकुंभ है, सदियों से जमे आ रही है। अगर योगी सरकार ने भी ये कहा था, अगर मतलब क्या आपके पास में कोई 60 साल 70 साल पहले को अगर जमीन किसी प्रधानमंत्री ने दे दी है, तो योगी जी ने अगर कोई 500 साल 1000 साल 2000 साल पहले का आंकड़ा निकाल दिया, तो जगह तो सनातन धर्म की मिलेगी। तो इसलिए उस समय ये मैंने कहा था, और मैं भी मतलब क्या वहां पर गया था, तो मेरा भी जबरदस्त वहां क्रेज था। और मैं मोनालिसा तो फिर भी वहां पर मतलब क्या है कि 10 दिन 15 दिन वहां महाकुंभ के अंदर रही थी। मेरी कंडीशन तो यह थी कि मैं वहां पर पैदल नहीं चल सकता। लोग इतना मतलब फोटो और सेल्फी के लिए बॉस बॉस करने लगे। तो हमने एक उपाय सोचा कि अगर मेला देखना है, तो मैं गाड़ी के अंदर देख रहा था, तो गाड़ी के अंदर भी मतलब लोग कह रहे थे बॉस हमें सेल्फी दो, फोटो दो, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती। अब किस किस को देवें? बहुत बढ़िया, बॉस से भी बातचीत करिए। और मैं तो जो को देखा बॉस ने, तो मान तो बहुत ही बढ़िया लगे, को स्वभाव भी है, और युवा लोगन भी संदेश दिए है कि एक भी मिनट खराब नहीं करना है। और बॉस का जिया का शख्सियत अगर अपने भारत का हर क्षेत्र में हर जगह हो जाए, तो आज भारत की उन्नति कोई कौन रोक सके। और बॉस का विचार था लोगन के शेक लगा, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अपने जलको मीडिया के साथ बना रहे हो। धन्यवाद। झलको